मैंने उनको ये कहा कि जो प्रॉफिट होगा मेरा हुआ। तो पहली बार मैंने शेयर 5,000 रुपए के खरीदे, 15 लाख आपका 1.5 साल में हो गया और मैं टॉप के आसपास बेच दिया। और ये नॉलेज आपके पास ऐसी नॉलेज है कि आप जिंदगी भर यूज कर सकते हैं। मेरी जॉब से यूएस की सैलरी से डबल मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में कमा रहा था 2013 से 17 में। मेरा 15 दिन में 5 करोड़ का 1.5 करोड़ कैपिटल उड़ गया। हे गाइस, दिस इज गौरव वर्मा। आज मैं अपनी लाइफ की जर्नी आप लोगों के पास ला रहा हूँ ताकि मैं अपनी सीख आपके साथ शेयर कर सकूं और किसी को थोड़ा सा भी फायदा हो, ताकि मुझे लगेगा मेरी जिंदगी का जीवन सफल हो गया। तो अब मैं अपनी जर्नी बताता हूँ कि मेरा शेयर बाजार की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मैं 2007 में यूएस गया। मैंने 2-3 कोर्सेज की क्लासेस अटेंड की। फिर मुझे रियलाइज हुआ यार ये मेरे लिए नहीं बना। तो मैंने जाते ही पहले वहाँ एलियट वेव थ्योरी स्टॉक मार्केट में है, बेसिक है, उसके बारे में एक बुक उठाई। फिर मुझे रियलाइज हुआ यार ये ऐसे ही बोलते हैं या कुछ होता है। फिर मैंने क्या किया, चार्ट्स निकाले सब मार्केट्स के और वो थ्योरीज अप्लाई करनी शुरू की। और बेस्ट पार्ट बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज आ जाएगी ना स्टॉक मार्केट की, आपको लगेगा मुझे तो आ गया। और मैं बता रहा हूँ वो ट्रैप है, क्योंकि इस चीज को करने में सालों की मेहनत। कई लोगों से हम मिलते हैं, दे आर डूइंग फ्रॉम 20-30 ईयर्स, तब जाके उनका बड़ा पैसा बनने लगता है। क्योंकि पहली चीज आपको कैपिटल चाहिए, फिर वो नॉलेज जो किसी के पास नहीं है। क्योंकि कोई चीज जिससे पैसा बनता है वो बनने नहीं वाला। इफ एनीवन नोज व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नॉट गोना मेक मनी। तो इट शुड बी लॉन्ग लॉन्ग जर्नी। तो तभी मेरी स्टार्ट हुई। फिर मैंने 2 बुक्स पढ़ी, 10 पढ़ी। फिर मुझे रियलाइज हुआ समथिंग आई कैन ट्राई इट ऑन। और मेरी जर्नी में एक छोटी सी चीज थी, जैसे हमारे पेरेंट्स आते हैं, वो हमें बोलते हैं भैया लाइफ में बड़ा हवा मत उड़ो। कई लाइफ में हमें मिलते हैं बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स। मैं कह रहा हूँ दोनों सही हैं, इट्स पार्ट ऑफ लक। और स्टॉक मार्केट में आपको पेरेंट्स अगर बहुत स्ट्रिक्ट मिले हैं ना, तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस ए वीकनेस है। क्योंकि जब भी आपको लगता है आप बहुत पैसा जल्दी डाल दोगे, मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो मुझे हेल्प किया कि सब कुछ आते हुए भी आई वोंट बी कॉन्फिडेंट। इट कुड साउंड डिफरेंट, बट unless you do the same thing 100 times 200 times, you shouldn't put big money. That's a thing। आजकल मैं देख रहा हूँ 3-4 साल से लोग आ रहे हैं और वो इतना इजीली डाल देते हैं, मुझे लगता है मैं ही डरपोक हूँ। बट पैसा ही एंड में मैटर करता है, क्योंकि बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने बड़ा पैसा बनाया है। तो इट शुड बी अ वेरी स्लो, और देन यू स्टार्ट स्लोली कीप डूइंग इट। तभी मैंने सबसे पहले जो बुक्स उठाई उसमें इन्वेस्टिंग सीखी। जैसे आप सब लोग नौकरी कर रहे हैं, ट्रेडिंग अभी मत जाइए, अभी आपके लिए इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी है। उसमें एक बार आपने थोड़ा नॉलेज ले लिया, फिर आपको क्या है, पार्ट टाइम आप 2-3 घंटे भी महीने के दे देंगे नॉलेज के बाद, यू कैन मेक गुड मनी देन 90% ऑफ पीपल। सो ट्राई स्टार्ट मेकिंग, लेट्स से आपकी कुछ सेविंग्स है, उस पर 20% रिटर्न आ जाए अपनी नॉलेज से। इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती। जैसे मैंने भी जॉब किया, मेरा भी 15,000 12,000 पहली सैलरी थी। अगर आपको 12,000 पे कोई 3,000 भी मिल जाए और आपने खुद कमाया हो, उसकी जो खुशी होती है वो 12,000 से भी ज़्यादा होती है। इसलिए अगर आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, मेरी लाइफ के पहले लेसन से, आप पैसे के लिए मत करिए कि समथिंग दैट यू लव, यू कीप डूइंग इट एंड डोंट एक्सपेक्ट टू मच टू हैपन टू मेक यू बिग मनी। अगर जल्दी, जैसे हमें लोग मिलते हैं लाइफ में, बहुत नाइस होते हैं हमारे से, बहुत रेयर होता है कि वो जेन्युइन होते हैं। इसीलिए मार्केट में अगर आपका पैसा जल्दी बन रहा है, इट्स नॉट अ गुड थिंग। अगर आप बहुत मेहनत करके आते हैं, जैसे वर्कआउट किया, वर्कआउट में बहुत मेहनत बाद अगर आपको जो फील आता है ना, इट्स नॉट अ गुड प्रोसेस टू फील गुड। तभी मार्केट में इजीली पैसा बन रहा है, वो नहीं रहने वाला। तभी आप सीखिए, स्टार्ट कीजिए। ऐसे ही मैंने इन्वेस्टिंग की 8-10-12 बुक्स पढ़ी। फिर मैंने थोड़ा सा पैसा जॉब से बचा के स्टॉक मार्केट में डालना शुरू किया। एंड जब आप करते हैं कोई चीज, एक्चुअल लर्निंग तब शुरू होती है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं हमें आ गया, पर जब आप किताबें पढ़ के ग्राउंड पे खेलने जाते हैं तब एक्चुअल लर्निंग शुरू होती है। क्योंकि सब, अगर आपको सब नॉलेज भी होगा, जो इमोशंस का अप साइकिल डाउन साइकिल होगा, एंड इट्स अ 5-10 ईयर कर्व ऑफ इमोशंस, वो आप जब करेंगे, और आप सोचिए आपकी एज 35-40 होती है और आपकी सैलरी से बहुत ज्यादा आपकी इन्वेस्टिंग कमा रही है। ये है फ्रूट लाइफ का। अगर आप यहाँ पहुंच गए, आप कहोगे आप यार मुझे किसी से कोई जवाब नहीं देना, और आज मेरी पार्ट टाइम थिंग इज डूइंग मच बेटर देन दैट। तो ये है एंड गोल। मैंने आपको डरा दिया सच बता के और एंड गोल बता दिया। अब हम शुरू करते हैं बीच की जर्नी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जर्नी कैसा रहा, कि किन पैसों से कितना किया मैंने।
जब मैं 2007-8 में गया था, तब मैंने डैड का कैपिटल लिया, 12 लाख था, मैंने रिक्वेस्ट किया, मुझे 20-25 लाख का एक्सेस मिल गया और 2007 में मैंने पहली किताब पढ़ी, एलियट वेव थ्योरी की, उसमें बेसिक पैटर्न आया कि भैया मेरा 25 लाख लगा, ये अगर ऐसा होता है तो क्रैश आता है। तो मैंने कहा यार ये तो जैकपॉट है, पहली किताब में मेरा जैकपॉट लग गया और 2007 के एंड में मैंने 20-22 लाख रुपया मार्केट से निकाल लिया और मैंने कहा क्रैश आने वाला है। और अगर आप देखें कि जनवरी 2008 में वो क्रैश आ गया और मैंने कहा यार ये तो इतना आसान होता है एंड दैट रियली हेल्प्ड मी सेव लॉट ऑफ मनी। मेरा 1-2 लाख का ही नुकसान हुआ और 2008 में 6 से 8 लाख रुपया मैंने बना लिया मार्केट से। और मेरी पहली जॉब की सैलरी 2 से 3 लाख थी, तो मैंने कहा ये तो पार्ट टाइम करके मैंने 6 से 8 लाख कमा लिया, ये तो यार इससे बढ़िया चीज़ ही नहीं है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ इट वाज़ माय गुड लक कि जो मैंने पढ़ा, क्योंकि हर पैटर्न हमेशा नहीं चलता और दूसरा कभी चलता है, कब नहीं चलता, तो इट वाज़ अ बिगिनर्स लक दैट रियली हेल्प्ड मी इन डूइंग दैट। फिर 2008 के बाद मैंने रियली बुक्स उठाई, फिर मेरा कैपिटल 2009-10 के बाद 40 से 50 लैक्स हो गया। फिर मैं तब भी बहुत डरपोक इंसान, 2010 में भी मैं एक स्टॉक में सिर्फ 50,000 रुपए लगाता था। तभी मैंने जो आपको बताया मेरा 50,000 का एक 15 लाख हो गया और मेरा 50 लैक्स का कैपिटल 80 लाख टू 1 करोड़ हो गया, क्योंकि 10 में से 1-2 स्टॉक्स भी आपको मल्टी बैगर बन जाएँ, आपकी लाइफ का वो पोर्टफोलियो नेटवर्थ को बहुत बढ़ा देते हैं। तो अगर मैंने 50,000 का रिस्क लिया तो मैं रिस्क भी ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। देख रहे हो कि मेरी जो पीछे से साइकोलॉजी थी रिस्क ना देने वाली, मुझे बहुत हेल्प किया। कई बार यही चीज़ नेगेटिव होता है, बट कोर आपके काम में अगर वो क्वालिटी यूज़ हो जाए, दैट रियली हेल्प मी इन लाइफ टू ग्रो इन लाइफ। अब 2011 आ गया, उसमें मेरे पास 1 करोड़ का कैपिटल हो गया। अब 1 करोड़ से 2012-13 तक आपने देखा मार्केट में कुछ नहीं हुआ। अब जब प्री इलेक्शंस जो रैली आई थी एंड हमने वो पकड़ लिया कि मेरा 1 करोड़ का 90 लाख ही हुआ था, मैंने कहा यार ये बेस्ट टाइम है एंड दे कम इन्वेस्टिंग में। आप समझिए कि साल 2-3 साल में 1 साल ही अच्छा आएगा बड़े पैसे का, और हमें लगा कि 11-12 कुछ नहीं हुआ, तो 12 के एंड से वो रैली शुरू हुई। अगर आप देखो 1 करोड़ का 2017 तक वो 5 करोड़ हो गया था। और आप मैं मानो कि महीने का मेरा 4, 5 या 10 घंटे का काम करता हूँगा। आपका 5 टाइम्स कैपिटल हो गया 4-5 साल में, और उसमें आपको काम कुछ नहीं करना। मेरी जॉब से यूएस की सैलरी से डबल मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में कमा रहा था 2013 से 17 में। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इफ यू गेट गुड ईयर्स एंड यू हैव गुड कैपिटल, तब आप कहाँ जा सकते हैं। तभी 17 में मैंने मन बना लिया कि मैं इंडिया आता हूँ और मैं आते ही इंडिया में बड़ा पैसा बना सकता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ रियलिटी ऑफ लाइफ। 18 के मिड में मैंने इंडिया में आने का सोचा। मैं जुलाई 2018 में आया। पहले मेरा पार्ट टाइम था ये काम, मुझे बहुत ईज़ी लगता था पैसा कमाना। अब इससे ही घर चलना है और 5 करोड़ के कैपिटल से मैं यूएस छोड़ के यहाँ पे आया। मैंने ऑफ़िस लिया, मेरा फर्स्ट डे ऑफ ऑफ़िस था एंड दीवान हाउसिंग मेरे पास स्टॉक था, टॉप होल्डिंग था, इट क्रैश 30% और मेरा 15 दिन में 5 करोड़ का 1.5 करोड़ कैपिटल उड़ गया। आप मानो आप पहला दिन आए हैं और 20-30% कैपिटल उड़ गया और मैं इतना डर गया। तब मैंने लेसन सीखा, जब आप पार्ट टाइम किसी चीज़ से कमा रहे हैं और फुल टाइम है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो लेसन मुझे इतना वो हिट किया, क्योंकि किसी को देखना पिटते हुए और खुद की पिटाई होने वाला फ़ील है। तभी वो 1.5 करोड़ का कैपिटल जब गया, मैं डर गया और देन वी स्टार्टेड गेटिंग प्लेइंग वेरी सेफ इन लाइफ। 2018 का एंड था एंड हम बहुत कम कैपिटल से थे, हमारी टीम छोटी थी। फिर मैंने जो आपको बताया कि मैंने सीखा कि ट्रेडिंग कुड बी वन ऑफ द वेज़ टू लर्न। तब मैंने ट्रेडिंग की बुक्स उठाई, कई चीज़ें जो आप इन्वेस्टिंग इज़ लाइक अ टेस्ट मैच, ट्रेडिंग इज़ लाइक अ प्लेइंग अ टी20। उसमें आपको हर चीज़, इवन चेंजिंग एन ओवर कुड चेंज योर लाइफ। टाइमिंग इतना इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिंग में क्या है, आपको 5 साल में बनाना है, आप आज की जगह 10 दिन बाद भी खरीद ले, ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा। ट्रेडिंग में कई बार आप 10 मिनट भी लेट हो जाए, अपॉर्च्युनिटी चले जाती है। तो वो चीज़ हमने ट्रेडिंग में फ़ोकस की एंड आफ्टर 6-7 इयर्स और रैली के साथ आपको बता रहा हूँ, 2023-24 हमारी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था। कोविड से पहले क्रैश में हमारे पास इतना ही कैपिटल था, 3.5 सीआर के आसपास, और क्रैश से 2 दिन पहले जब सर्किट लगा था, हमने सब बेच दिया। मेरी कैपिटल 3.5 की सिर्फ 3.2 हुई थी। जो हम थ्योरीज, क्योंकि इन्वेस्टिंग हमारा फोटे था, हमने कहा ये बचा लेगा। 3.2 करोड़ कैपिटल और क्रैश आ गया। हम कह रहे यार अगर इसमें फंस जाते तो मेरा यूएस छोड़ने का ड्रीम वहीं खत्म हो जाता। बट अगर आप अच्छा करो, इट कम्स बैक गुड एंड स्टडीज रियली हेल्प टू सर्वाइव। फिर कोविड से हमारी अपमूव जर्नी हुई कि जब हम ट्रेडिंग भी सीख रहे थे 2020 से 24 तक,
ट्रेडिंग से हमारा 1 से 2 करोड़ बनना शुरू हो गया था। टिल लास्ट ईयर 2 करोड़ बनाना ट्रेडिंग से इट वाज़न्ट डिफिकल्ट। और हमारी इन्वेस्टिंग वाला पार्ट अगर आप देखो 2023-24 स्मॉल एंड मिड कैप 70-80% उठा, हमारी नेटवर्थ 7-8 करोड़ से 17 करोड़ चलेगी। लास्ट ईयर हमने 17 करोड़ हिट किया एंड अब मैं कह रहा हूँ लास्ट 1 साल में जब आप अच्छा कर रहे हो, इट इज़ मच ईज़ियर टू ग्रो फास्टर। जैसे आपके पास 100 करोड़ है, तब 20 करोड़ कमाना बहुत आसान है, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस डज़न्ट हर्ट। बट अगर आपके पास 2 करोड़ ही है, तो 40 लाख बनाना भी बहुत मुश्किल है। तो हमें वो पार्ट प्ले किया 2023-24 में, और 24 से इवन दो वी आर डूइंग वेल, हम कह रहे हैं हमें 20% रिटर्न भी आ जाए, इट्स अ वेरी गुड। तब हम एल्गोस पे गए, फिर हमने अपनी बहुत सारी ट्रेडिंग को एल्गोस पे मूव किया, और ये हालत है कि आज एल्गोस के बिना पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो एक हमारी गुड डीड्स, आज हम लिटरली वी नेवर फोकस्ड ऑन क्लाइंट्स। आज हम पहली बार क्लाइंट्स के पैसा बनाने पे फोकस कर रहे हैं, एंड हमारी 18 साल की मेहनत उस पे दिखेगी। इसलिए जो ट्रेडिंग वाला पार्ट था आज, और मार्केट अगर आप देखो लास्ट ईयर फरवरी 2024 में जब हमारे पास ये कैपिटल था, हमने सोचा नेक्स्ट 1 साल ना हमारा 1 रुपया नहीं बनेगा, और लिटरली यही हुआ कि जो हमारे एक्सपेंसेस थे वही नेटवर्थ को कम किए। 14-15 करोड़ की कैपिटल से हम वहाँ खड़े हुए आज पूरी नॉलेज के साथ। जैसे हम कहते हैं कि नॉलेज के साथ अगर आप जाओ, वो 15 का 30 करना बहुत ईज़ी है, देन इट्स जस्ट अ नंबर्स गेम आफ्टर दैट। तभी हम कह रहे हैं कि ये चीज़ को 18 से 20 साल लगे, और ईज़ी भी नहीं है। बहुत बार थोड़ा-सा लक खराब होता और आपकी गेम ओवर था। अगर कोविड के क्रैश में मैं फँस जाता, तो देयर वाज़ नो वे आई कुड रीच हियर। तो हार्ड वर्क के साथ लक आना बहुत ज़रूरी है, एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। जैसे कहते हैं ना, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ लाइफ टाइम जर्नी, एंड अनलेस यू एन्जॉय यू वोंट सर्वाइव इट। अगर आपको लगता है कि नंबर्स, मार्केट्स, आज हम टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं, इट्स जस्ट नंबर्स गेम, डेटा एनालिटिक्स आपको मज़ा आता है, तब इस जर्नी के पीछे जाए हम। तो उसके साथ आज हम मार्केट्स में घुस रहे हैं लोगों का पैसा बनाने के लिए। हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है, कॉर्पोरेट वाले, एंड देयर आर नॉट मैनी पीपल हु वांट टू परस्यू दिस पैशन, क्योंकि इंडिया में पीपल डोंट अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट, इसको जुआ माना जाता है। तो उस चीज़ को, सिनेरियो को चेंज करने के लिए हम नई लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि लोगों को एजुकेट करके कि इट्स अ स्टडी एंड मनी कैन बी मेड। उस जर्नी पे स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे पहले लड़ाई थी, वी हैव द एनर्जी, एंड आई थिंक वी कैन डू लिटिल बेटर, बिकॉज अब हमारा इजी पार्ट है, क्योंकि सीखना और बनाने के बाद मदद करना, इट्स अ गुड थिंग वी वांट टू डू इन लाइफ, दैट्स व्हाट वी आर स्टार्टिंग।